से संबोधन कर रहे हैं, आप उसी दिल्ली कर चल रहे हैं। जोता नहीं होगा जी। कांग्रेस के हाईकमान के सदस्य रघु मीणा जी, राज्य मंत्री अर्जुन बामनिया जी, पूर्व मंत्री मांगीलाल ग्रासिया जी, पूर्व विधायिका श्रीमती बसंत देवी, हमारे पूर्व जिला प्रमुख आदरणीय छगनलाल जैन साहब, परमानंद जी मेहता साहब, लक्ष्मीनारायण जी पांड्या, मंजुला देवी रोहत, पूंजीलाल जी परमार, प्रेम कुमारी पाटीदार, शांता देवी जी, गंगा देवी, धनपाल जी मीणा, धोलीराम जी मीणा, और यहाँ आए हुए हमारे डूंगराम जी कैदर, महेंद्र गहलोत, सतवीर चौधरी जी, अशोक शर्मा जी, पुकार पारस। मुझे बहुत खुशी है कि आज आपके क्षेत्र में आने का जलाना में मौका मुझे मिला है और आप इतनी बड़ी तादाद में पधारे हो, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको अपील करी, मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि सोनिया गांधी जी ने सोच समझ के टिकट दिया है आपके अपने लाडले नगराज मीणा जी को। पिछले चुनाव में आपने यहाँ से इनको कामयाब किया था, पर फिर भी चुनाव में अपन कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि लोकतंत्र है, उसमें कई बार चुनाव में हार जीत होती रहती है, उसका हम सम्मान करते आए हैं। पर ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव वल्लभनगर हो चाहे वो तेजावद हो, दो चुनाव हैं, दो चुनाव लोकतंत्र में मायने रखते हैं। इससे कोई सरकार ना तो आती है ना जाती है, ना विपक्ष में जो बहुत तरह होते हो तो मेंबर बन जाओ भले, इतना ही होता है। पर चुनाव में अगर पार्टी जीतती है जो सत्ता पक्ष है, हम लोग जीतते हैं आपके आशीर्वाद से, तो दो फायदे। एक तो 2.5 साल का काम है, 2.5 साल में हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे। आपने हमारा साथ दिया तो किस प्रकार से विकास के काम आपके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा करें। नगराज जी आपके नुमाइंदे बन कर के पैरवी करेंगे आपकी भावनाओं की। पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं हो, सड़कें हो, वन अधिकार के पट्टे देने के कैंपेन लगाने की बात हो, या आपको मालूम होगा अभी प्रशासन गाँव के संग अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। यहाँ चुनाव के कारण वो अभी शुरू नहीं हुआ है, ये चुनाव खत्म होते ही वो अभियान शुरू होगा। तो जितने आपके पट्टे हैं, आप कब्जा किए बैठे हैं, चाहे वो भूमि वन की हो या दूसरी भूमि हो, गोचर की हो या आपके आवासीय भूमि हो, तो प्रयास करेंगे कैसे आपको राहत मिल सके, किस प्रकार पट्टे मिल सके। तो सरकार का चाहते हैं कि आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। 22 विभाग के लोग बैठे हैं वहाँ पर, 22 टेबलें होगी और 22 जगह अधिकारी बैठेंगे हर विभाग, कृषि विभाग भी, पशुपालन विभाग भी, स्वास्थ्य विभाग भी, शिक्षा विभाग भी, सड़क का विभाग भी, जो वहीं पर समझ सुन के हल करेंगे। पेंशन वाले बैठेंगे, अगर पेंशन के कोई फॉर्म भराने हो बुजुर्गों के, विधवाओं के, वो भी वहाँ भरे जाएंगे। जैसे कि पेंशन वहाँ स्वीकृत की जा सके आपके लिए। चिरंजीवी योजना लेके आए हम लोग, कोई अगर आप मेरे बाकी रह गया होगा, अब 5 लाख का बीमा आपका हो गया है। आप चाहे प्राइवेट जाओ अस्पताल में, चाहे सरकार में जाओ, बिल चाहे 1 लाख रुपए का बने चाहे 2 लाख का बने, बीमारी चाहे कोई किसी तरह की हो, 2 लाख का अगर बिल बनेगा तो आपको एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा। अस्पताल में जाओ, वापस आओ बाहर, 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। अब पूरे देश में हम लोगों ने पहला राज्य राजस्थान जिसने इतना बड़ा काम किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने वो फॉर्म भर दिए होंगे, और नहीं तो कैंपों में भर देंगे आप लोग। एक भी में चूको, अगर चूक गए आप लोग तो बीमा कंपनी उनकी चुकाना नहीं करेगी। मैं चाहूँगा कि अगर पैसे वाला कोई है तो उसको 850 रुपये देना खाली हो, 850 रुपये सिर्फ, तो 5 लाख का बीमा उसका भी हो गया। बाकी लोगों सबका फ्री बीमा है, 1 रुपया नहीं देना आपको। तो मैं आपको जो कहना चाह रहा था, एक तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक काम आपके हों 2-2.5 साल के अंदर।
2.5 साल बाद चुनाव वापस आ जाएंगे। आप तय करना कि नगराज ने आपकी सेवा की है, आगे देखेंगे क्या करना। आप क्या, आप माई बाप तो आप हो, आप जिसको आशीर्वाद दोगे वही कामयाब होगा आगे भी। दूसरा बड़ा फायदा मैं देखता हूँ, जो मैं कई बार कहता हूँ सब जगह, कि चुनाव लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र भी कांग्रेस का दिया हुआ देश को है। गांधी जी के वक्त में पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बनाया, तब अधिकार मिला महिलाओं को, पुरुषों को बराबरी का, एक वोट का अधिकार। और आज 75 साल के बाद में अपने यहाँ कायम है। पाकिस्तान में तो वहाँ बार बार सैनिकों को शासन होने लग गया था। अब मैं आपको ये कहना चाहता कि अगर आप वोट देते हो, कांग्रेस को जिताते हो, तो सरकार हमारी है। ये जितने गांव गांव में राजस्थान भर का भला उससे होगा, आपके वोट से, खाली आपका दरियावत का नहीं होगा। कैसे होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका वोट जाएगा, बीजेपी को जाए तो कोई फायदा नहीं है, खाली एक सीट बढ़ जाओ उनकी भलाई। हमें मिलेगा वोट, एक तो आपके काम ज़्यादा होंगे, दूसरा बड़ा फायदा आपको यह है, आपको नहीं है पूरे प्रदेशवासियों को, जिसका भला आपके वोट से होगा, वो है गांव गांव में ग्राम सेवक, पटवारी, तहसीलदार, एसडीओ साहब, सरकारी कर्मचारी, जितने अमला होता है वो देखता है सरकार कितनी मजबूत है, वो देखता है। अगर उसको मालूम पड़े भाई कि अभी जनता ने वोट दिए हैं कांग्रेस को, इसका मतलब कांग्रेस सरकार मजबूत है और आगे भी आ सकती है, तो आपका पटवारी, ग्राम सेवक, सब अधिकारी है, वो गरीबों के काम करने लग जाते हैं। नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि सरकार इनकी है। और उनको लगता है कि नहीं तो बीजेपी वाले जीत गए तो पता नहीं सरकार का क्या होगा, सरकार तो मजबूत सरकार नहीं है, तो वो फिर परवाह भी नहीं करते गरीब की, तो सुनवाई भी नहीं करते, ना तहसील में, ना पटवारी के यहाँ, ना ग्राम सेवक के यहाँ। भले लोग होते हो तो काम करते बेचारे, और उसमें कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ये बातें सब सोचते रहते हैं। तो सरकार की मजबूती जो हो रही है राजस्थान के अंदर, तो ये वोट आपका सरकार की मजबूती का वोट है, दरियावत के विकास का वोट है। आपके यहाँ पैशन गाँव संग अभियान मजबूत चले, कामयाब हो, आपको पट्टे मिले, उसका वोट है। ये वोट मामूली नहीं है आपका वोट। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि आप इन बातों को समझें। हमने तो शिक्षा के क्षेत्र में ही कई स्कूलें खोल दी राजस्थान के अंदर, अंग्रेजी स्कूल अलग खोल रही है। आजकल जमाना बदल गया, अंग्रेजी सीखने जरूरी बच्चों को, मोबाइल फ़ोन आ गया हाथ के अंदर, क्रांति हो गई, दुनिया भर की नॉलेज रखते बच्चे हमारे, तनख्वाह मिलती है लाखों करोड़ों रुपये, तो परिवार वही आगे बढ़ेगा, वही वर्ग आगे बढ़ेगा, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो कोई जाति अपराधी का आदमी हो, जिसके घर में बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। हम उस पर जोर दे रहे हैं। कोरोना के अंदर हमने कमी नहीं रखी, हिंदुस्तान भर में आपका आशीर्वाद से नाम कमाया। सबसे अच्छा इंतजाम राजस्थान में हुआ था, कोरोना में लोगों को मरने नहीं दिया हम लोगों ने। हमने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा। ये सब आप लोगों ने इतनी मेहनत करी, एनजीओ ने, सामाजिक संस्थाओं ने, धर्मगुरुओं ने, जिसका बस चला गरीब को खाना खिलाया। उस वक्त में कोई भूखा नहीं रहा राजस्थान के अंदर, प्रदेशवासियों ने इतना साथ दिया उस वक्त में। और सरकार ने भी दवाएं फ्री करी, इलाज फ्री, 40-40 हज़ार के इंजेक्शन थे कोरोना के अंदर, वो हमने फ्री लगाए लोगों के लिए। 40,000 के इंजेक्शन बताइए, ये 5 लाख की योजना आई है। तो मैं कहना चाहता हूँ आपको कि हम लोगों ने, अब किसान लोग बैठे हुए धरने पर दिल्ली बॉर्डर पर, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। साल में उन्हें रहेगा, सही साल हो गया हम बैठे हुए, 600 किसान मारे गए बेचारे। और महंगाई बढ़ती जा रही, पेट्रोल, डीजल, गैस, आपकी घर की घरेलू गैस, महिलाएं बैठी हुई है। उज्ज्वला योजना दे दी आपको, खुश कर दिया। 300 रुपये सिलेंडर था पहले, और वो 900-1000 का हो गया है। कई घरों में तो वो भी उसको रख दिया बंद करके वापस। तो कोई स्कीम लागू हो तो पूरी लागू होनी चाहिए, लाभ मिलता रहे उसका।
महंगाई बढ़ती जा रही है, भयंकर महंगाई है। महिलाएं जानती है रसोई कैसे चलाती है। रसोई में सामान खरीदती हो आप, आपको मालूम है, कपड़े लत्ते हो, चाहे वो खाने का सामान हो, तेल हो, घी हो, मिर्च मसाले हो, क्या भाव है यार बता दीजिए आप। इतना महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये सरकार को हम दबाव दे रहे हैं, विपक्ष में लोग, राहुल गांधी बोलते हैं, सोनिया गांधी बोलती है, पर फिर भी इन पर असर नहीं हो रहा है, क्योंकि ताकत आपकी है। वो जीत के बैठे हुए हैं, उनको घमंड बहुत आ गया है। तो लोग, जनता जनार्दन तो माई बाप होती है, वो घमंड आप भी उतार सकते हो किसी का भी, चाहे वो कोई नेता हो, कोई पार्टी हो, आप आगे किसी का घमंड नहीं चलता, मैं कह सकता हूँ। तो पेंशन के काम करवाने हम लोग, वो हम चाहते हैं कि उसके हम कम हो, इसलिए नौकरी हमने 1 लाख नौकरी दे दी अभी तक बच्चों को, और लाखों नौकरी निकल रही है। रोज विज्ञापन आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि उन्होंने वादा किया था दिल्ली के 2 करोड़ नौकरी देंगे, पता ही नहीं उसका क्या हो रहा है। और हमारी सरकार तो लगातार लगी हुई है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, क्योंकि चुनाव में आगे मोगाड़ा में जाना मुझे अभी, आपके यहाँ से और जलारा से भी, मोगाड़ा से मुझे किसी ने कहा कि तहसील बनाने की मांग आपके यहाँ है, तहसील बनाने की मांग है क्या मांग आपके यहाँ? मांग है, कच्ची एक पक्की है, क्योंकि अभी चुनाव है तो हम घोषणा कर नहीं सकते। पर आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब बजट आएगा तब हम आप लोगों की राय लेकर के सही फैसला करेंगे, जिससे कि आपको लाभ मिल सके। तो इस प्रकार से कहने को बहुत सारी बातें हैं। हमने आपके दरियावद में 100 बेड का कर दिया, सर्जरी अस्पताल खोल दिया है, CHC से बढ़ा दिया उसको दरियावद के अंदर। और आपका जो उप स्वास्थ्य केंद्र था बलीचा टेकन लसानिया में भी, बुडेल जलारा में, उसको PHC में कर दिया कन्वर्ट। प्रतापगढ़ दरियावद में तो नगर पालिका बन गई है वहाँ पे। और किसानों को खेत के समीप कृषि उपज विपणन की सुविधा प्रदान करने के लिए दरियावद जिला प्रतापगढ़ नई स्वतंत्र मंडी बनाई जा रही है। नवीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, बहुत बड़ा काम है, वो आपके इसी सत्र में शुरू हो रहा है दरियावद के अंदर, जहाँ के बच्चे में आगे पढ़ सकते हैं रह करके हॉस्टल के अंदर। करीब 1.5 करोड़ की लागत से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय लसाड़े में खोल रहा है। जलारा में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है। इसके लिए भूमि का आवंटन हो गया है, अब तो बिल्डिंग बनने बाकी है। और जल जीवन मिशन आया हुआ है, जो घर घर में पानी पहुंचेगा। अब भारत सरकार के पास खूब पैसा है, वो विज्ञापन ऐसे देती है लेकिन भारत सरकार लगा रही है। अरे भाई, उनको कहो आप तो केंद्र सरकार हो, पूरे देश के सब राज्यों के ऊपर सरकार हो आप तो। ये अब क्यों नहीं कहते 50% पैसा राज्य सरकार लगा रही है, ये कोई नहीं कह रहा है। बोलो, हम चाहते हैं आपके यहाँ करीब 45 करोड़ की स्कीम बन गई है। जलारा में भी, लसाड़े में भी 33 गाँव की घर के पानी पहुँचेगा। इस प्रकार हर घर में पानी पहुँचाएंगे आपके यहाँ, पूरे प्रदेश में पहुँचेगा। और उसमें हम लोग पूरी तरह कमिटेड होकर काम कर रहे हैं, किस प्रकार से जल्दी योजना पूरी हो। इसलिए कहने को बहुत सारी बातें हैं। मैं आपको यही कहूँगा अंत में कि आप ये 2 बार नगराज मीणा मेरे साथ MLA रहे हैं, 2 बार, और आपके आशीर्वाद में 3री बार मुख्यमंत्री हूँ, 3री बार। बिना आपके आशीर्वाद से संभव नहीं था 3री बार बनना। 2 बार तो आपने इनको मेरे साथ रखा, इस बार नहीं रखा आपने। अब मैं कहूँगा, आपको कहना चाहूँगा, इस बार वापिस जो है, आधा समय बीत गया, आधा समय तो बीत गया है, तो बीत गया। आधे समय में आप जो है, पहले 2 बार रखा है, तो आप 3री बार भी आधा समय बचा हुआ, उसमें आप इनको आशीर्वाद दो। अच्छा, बाबा ने एक नई पार्टी और पैदा हो गई, BPT वाले।
वो हमारे साथी हैं, 2 एमएलए उनके बीपीडी के। मैं कोई मना नहीं करता हूँ काम का, उनको भी उनके काम भी मैं करता रहता हूँ। तो भाई काम तो जनता के हैं आखिर के अंदर। पर अब टाइम बदल गया, अभी सरकार हमारी है। मैंने कहा आपको 2 फायदे होंगे, गांव-गांव में लोगों को राहत मिलेगी, आपके यहाँ विकास होगा। वो नौजवान साथी है, मैंने सुना को टिकट तो किसी को दिया और प्रचार किसी का कर रहे हैं। तो वो तो अभी नौजवानों को मैं कहना चाहूँगा, अभी सरकार की मजबूती के लिए उनको रिटायर होकर के नगराज मीणा को कामयाब करें, ये मैं कहना चाहूँगा। तो मुझे खुशी है कि आप सब यहाँ पधारे। हमारी इतनी बहनें माताएं बैठी हुई इतनी बड़ी संख्या के अंदर। जलाला का अपना नाम है, नाम मैंने भी सुन रखा था। तो मुझे खुशी है कि आज आप सबके दर्शन हो गए, और मुझे खुशी है कि आप मास्क लगा के बैठे हुए हो। मास्क लगा के बहुत जरूरी है ये बीमारी अभी गई नहीं है। ये इंग्लैंड में भी, अमेरिका में भी लाखों लोग मरीज हो रहे, अभी तक भी आ रहे, मर रहे लोग वहाँ पर। रशिया में तो अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि नए नए रूप में बीमारी आती है। पहला रूप अलग था, दूसरी बार आई तो रूप अलग बदल गया उसका, बहुत खतरनाक था वो। 3-4 दिन में लंग्स में पहुंच जाता वो कोरोना। तो गौतम मीणा जी की डेथ हो गई उसके अंदर। अब देखिए आप, गौतम मीणा आप एमएलए थे, इसलिए चुनाव हो रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैंने उनकी बहुत मदद करने की कोशिश करी अस्पताल के अंदर। मैंने उनसे खुद से बातचीत करी, डॉक्टर से बातचीत करी। उनका एक बेटा डॉक्टर है गौतम मीणा का, उससे मैंने बातचीत करी, बुलावन दी मैंने डॉक्टरों को। पर तब तक वो और बीमारी बढ़ चुकी थी, लंग्स पूरे खराब हो गए और वो 2-3 दिन में चले गए हमारे से। जीत बड़ी खाट साहब थे, जीत बड़ी खाट, वो कह रहा हूँ, वो भी चले गए, साथ में बढ़ते थे वो भी। तो कहने का मतलब ये है, अभी मैं उनके घर चला गया। अभी रघु मीणा जी आपको कह रहे थे। अब आप मुझे बताओ, इतने लोग बैठे हुए हो, हमारी पीढ़ियों से, हमारे बापों ने, दादाओं ने, परदादाओं ने भी ये परंपरा कायम रखी। कोई मर जाए किसी के घर पे तो उस वक्त नहीं देखा जाता कि ये कांग्रेस का है, बीजेपी का है, किस पार्टी का है, किस जाति बिरादरी का है, ये नहीं देखा जाता है। ये कायदा होता बैठ के जाके उनके परिवार को सांत्वना देने का ये कायदा है। अगर मैंने वो कायदा निभा दिया यहाँ आकर के, लसाड़िया के अंदर जा कर के, तो मैंने क्या गुनाह कर दिया बता दीजिए आप। हमारी संस्कृति है, उनकी परंपरा है। मैं राजस्थान का जो मुख्यमंत्री तो हूँ, पर मैं जो गौतम मीणा जो एमएलए थे विधानसभा में, वो पूरे सदन का मैं नेता हूँ। मतलब वहाँ कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम और जो दूसरी पार्टियाँ छोटी मोटी हैं, बीपीडी भी आती है उसके अंदर, आरएसपी भी आती है, इन सब पार्टियों के जो एमएलए है 200, उसका नेता होता है, वो सदन का नेता होता है। तो सदन के नेता के रूप में मेरा फर्ज नहीं है क्या कि मेरे सदन में से एक व्यक्ति चला गया, उसके मैं घर बैठने जाऊँ, उसके गांव जा रहा हूँ तो उसमें मैंने क्या गलती कर दी। अब उसके घर में घेरा डाल दिया। वो कन्हैयालाल जी उनका पुत्र है। हम लोग गए, उसके पहले ही बीजेपी वाले पता नहीं पहुंच गए वहाँ पर, पता नहीं क्या कर देंगे हम वहाँ पर, उनके कान में क्या फूंक डाल देंगे पता नहीं। अरे कोई फूंक डालने काम चलता है क्या? वोट अंतरात्मा का वोट होता है। ऐसा माहौल बना दिया। और जैसे मैं आया, लिसाड़े में जाके मीटिंग करने लगा और टीवी में आने लग गया कि अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री जाके राजनीति करी, चुनाव के वक्त चले गए। अरे भाई चुनाव के वक्त चले गए तो गुनाह क्या कर दिया मैंने? मैं जिस सदन का नेता हूँ, सदन का एक मेंबर चला गया, और अगर मैं उस घर बैठने जाऊँ, उसमें आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा बताओ मुझे? आपको क्या तकलीफ है? अगर वो आपकी पार्टी का नेता था, एमएलए था, और मैं कहना चाहता हूँ कन्हैयालाल को टिकट मिलता अगर उनके बेटे को, और अगर मैं आता लसाड़िया में,
और नगराज मीणा के सामने अगर कन्हैयालाल होता मान लो, तभी मैं उसके घर जाता बैठने के लिए। बैठे जा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, कोई पेटी साथ ले जा रहा हूँ क्या जो वोट डलवा के लेके आ जाऊंगा वहां से मैं? बताइए आप। ये जो ऐसी जो कमेंट कर देते हैं ये बीजेपी नेता लोग, क्योंकि बुखले हुए हैं। ये वल्लभ नगर में 4 नंबर पे चल रहे हैं, 4 नंबर पे बीजेपी चल रही है वल्लभ नगर में। वल्लभ नगर में 4 नंबर पे क्यों चल रहे हो भाई तुम? कुछ तो कुछ ने ऐसे ही काम किए होंगे, यहाँ भी कुछ ऐसे ही काम किए होंगे, इसलिए आप घबराए हुए हो। पूरे राजस्थान के आरएसएस के लोगों को बुला लिया है यहाँ पे, गांव गांव भेज दिया है, जो हमेशा ही करते हैं। आप जानते हो कि ये किस तरह के लोग हैं। कृपा करके आप ध्यान रखें, राजस्थान भर के प्रदेशवासियों के, गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के भलाई के लिए उनकी सुनवाई हो वहाँ पर, उसके लिए और दरियावत के विकास के लिए आपको नगराज को आशीर्वाद देना है। ये मेरी आपसे मार्मिक अपील है आपसे। यही बात करता मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और महिलाओं को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद नगराज को दें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।